भगवान की जय। आप लोग के सामने मैं शंकर भगवान की कहानी जो आज शिव चर्चा में जाने जाते हैं कहने जा रहे हैं। पूरे सुनने से ज्ञान होता है, आधे सुनने से अपमान होता है। कहानी सुनने वाले, चर्चा सुनने वाले जो भी सुनेंगे पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक बच्चा 10 रुपये पाया था। 10 रुपये पाया तो माँ को ले जाके रखने लिया। बोल माँ हम 10 रुपया रास्ते में पाए हैं, माँ रख दो। माँ बोली ठीक है बेटा रख देते हैं। तो माँ जा रही थी शिव जी के मंदिर। वो शिव गुरु की शिष्या थी। तो शिव गुरु की शिष्या थी तो शिव जी मंदिर गई तो शिव जी 10 रुपया का वहीं चढ़ावा चढ़ा दी। तो बहुत दिनों के बाद बच्चा को याद आया कि माँ हम उस दिन 10 रुपया रखने दिए थे, सो क्या किए। बोले बेटा उस शिव गुरु को हम रखने दे दिए। शिव गुरु कहाँ पे है? बोले मंदिर में है। अब शिव गुरु तुमको जहाँ मिल जाएंगे वहीं 10 रुपया दे देंगे। बोल दे देंगे हम मांगने जाए। बोले जाओ। वो बच्चा पैसा मांगने के लिए शिव जी से निकल गए घर से। अब निकल गए तो एक राजा वहाँ पे घर बना रहे थे। तो जब इधर दीवार दे रहे थे, पूरब दे रहे थे तो टेढ़ा हो जा रहा था, फिर पश्चिम देता था उधर भी टेढ़ा हो जाता था, चारों तरफ मतलब टेढ़ा हो जाता था। तो वो राजा बच्चा को देखा, बोला बच्चा तुम कहाँ जा रहा है? वो बोला क्या बताएं राजा साहब, हम माँ को 10 रुपये पाए थे, रखने दिए थे। वो मेरी माँ जो है सो शिव गुरु को रखने दे दिए, तो हम शिव गुरु के पास वो पैसा लाने जा रहे हैं। बोल तो शिव गुरु के पास अगर तुम जा रहा है बाबू तो मेरे बारे में भी जरा पूछ लेना कि हम इधर जब तक दीवार देते हैं तब तक उधर टेढ़ा हो जाता, इधर देता तब तक उधर टेढ़ा हो जाता। बोले ठीक है पूछ लेंगे। वहाँ से बच्चा आगे निकल गया। वहाँ एक आम का पेड़ था। आम का पेड़ में 2 पेड़ था। 2 पेड़ था तो एक पेड़ वाला आम जो सो फल रहा था, दूसरा पेड़ वाला नहीं फल रहा था। नहीं फल रहा था तो एक आम दुखी रहता था, एक पेड़ जो सो, और दूसरा खुश रहता था। तो बच्चा को जब आम का पेड़ देखा तो बोला बच्चा तुम किधर जा रहा है? बोला हम शिव गुरु के पास जा रहे हैं, मेरी माँ 10 रुपया रखने दी शिव जी को, वही लाने जा रहे हैं। बोल तो एक काम करना बाबू, हम लोग एक ही पेड़ से दोनों डाल हैं, लेकिन एक डाल में आम लगता है एक डाल में नहीं लगता, इसके बारे में तुम शिव जी से पूछ लेना कि आखिर क्यों नहीं लगता। बोल ठीक है हम पूछ लेंगे। वहाँ से बच्चा कुछ आगे बढ़ा तो एक घोड़ा मिला। अब घोड़ा वो दलदल में फंसा हुआ था। तो घोड़ा बच्चा को देखा तो हिनहिनाने लगा। तो घोड़ा बोला बच्चा तुम किधर जा रहा है? तो बच्चा बोला हम जा रहे हैं शिव गुरु के पास, शिव जी के पास मेरी माँ पैसा रखने दी है 10 रुपया, तो हम वही लाने जा रहे हैं। बोल शिव जी के पास जा रहे हैं? बोल हाँ। तो तुम ये काम करना बाबू, हम बहुत दिन से दलदल में फंसे हुए हैं, बहुत मक्खी मच्छर हमको काटता है, हम परेशान हैं, तो हम कैसे निकलेंगे इस दलदल से? शिव गुरु से पूछ लेना। ठीक है पूछ लेंगे। वहाँ से आगे जब निकला तो आगे एक बुढ़िया थी। बुढ़िया शमशान में वो मर गई थी, लेकिन शमशान घाट में नहीं जला। तो उसको एक खेत का जैसे धसान होता है, यार होता है पहाड़ी जैसा, उसमें खड़ा करके रख दिया। तो बुढ़िया ना जल रही थी, ना उसके पास कौआ मैना कुछ भी नहीं जा रहा था उसके पास, बुढ़िया के पास। तो बुढ़िया भी बहुत परेशान थी। तो बुढ़िया भी देखी उस बच्चे को तो बोले बेटा तुम कहाँ जा रहा है? तो बच्चा बोला कि हम जा रहे हैं शिव गुरु के पास, 10 रुपया मेरी माँ रखने दी है शिव गुरु को, वही मांगने जा रहे हैं। बोल बेटा तुम मेरे बारे में पूछ लेना कि हम आखिर क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं जिसकी वजह से हम जले भी नहीं और हमको कोई चीज़ पकड़ता भी नहीं है। तो हम बहुत कष्ट में, बहुत पीड़ा में से, तुम शिव जी से पूछ लेना। बोल ठीक है दादी पूछ लेना। वहाँ से शिव जी के पास बच्चा पहुँच गया आगे चल के। और आगे चल के जब पहुँच गया तो शिव जी से पूछे, बोल क्या लेने आया बच्चा? बोल शिव गुरु आपकी कृपा से हम पैदा हुए थे माँ की कोख में, और हम रास्ते में 10 रुपया पाए थे, हम माँ को रखने दिए, तो माँ को मांगे तो माँ बोली शिव गुरु के पास दिए हैं, तो हम आपसे लेने आए हैं। शंकर भगवान बोले हाँ बच्चा। बोला हाँ तो ठीक है ले लो। बोल देने से पहले हमको एक बात बताइए शिव गुरु जी कि एक राजा दीवार दे रहा है, इधर देता है तो उधर टेढ़ा हो जाता है, उधर देता है तो इधर टेढ़ा हो जाता है, इसके लिए क्या उपाय है? बोल उस राजा के यहाँ एक कन्या कुमारी है,
राजा को पहले बेटी की शादी करने बोलो, उसके बाद वो घर बनाएगा तो दीवार पर सीधा रहेगा। बोल हाँ, बोल ठीक है। तो आप पैसा ले, बोलना हमको एक और उपाय बताइए। बोल क्या है? बोले एक पेड़ है आम का, उसमें 2 डाल है, एक डाल में आम, एक पेड़ में 2 पेड़ हो गया है, तो 2 पेड़ में, एक पेड़ में आम फलता है, एक पेड़ में नहीं फलता है, तो इसके लिए क्या उपाय है? जो पेड़ में आम फलता है उसके नीचे कुछ नहीं है, और जो आम फलता नहीं है उस पेड़ के नीचे एक सोना का घड़ा गाड़ा हुआ है, उसमें बहुत सोना चांदी का सिक्का भरा हुआ है। उस घड़ा को कोई निकाल देगा तो आम फलेगा। बोला चल आगे। अब शिव जी बोले पैसा अब ले लो। बोला एक और बात है बाबा जी। तो क्या है? बोले घोड़ा दलदल में फंसा हुआ है, तो हमसे बहुत प्रार्थना करके बोला कि शिव जी से मेरा अर्जी लगा दीजिएगा। तो हम अर्जी लगा रहे हैं कि वो घोड़ा दलदल में फंसा हुआ है, मक्खी मच्छर उसको बहुत नोचता है लेकिन निकल नहीं पाता है, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो उसके लिए एक उपाय है कि अगर उसको कोई 2 सिरपिटी मार दे तो घोड़ा दल से निकल जाए। ठीक है, तो आप पैसा लो बच्चा। बोल नहीं शिव गुरु जी, एक और उपाय। बोल क्या? एक बूढ़ी मरी हुई थी, तो शमशान घाट में वो नहीं जली, और नहीं जलने के बाद उसको कितना कोई डंडा उंडा से मारा तभी वो कुछ नहीं हुई, तो धरासन में खड़ा कर दिया उसको, तो भी बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, चींटी वगैरह नोचती है, वो परेशान रहती है। तो उसको बोलो कि उसको कोई रामायण महापुराण सुना दे तो बुढ़िया तर जाएगी। ठीक है शिव जी। वहाँ से चल दिए बच्चा, पैसा लेके आप शिव जी के चरण छुए, आशीर्वाद लिए बच्चा, और वहाँ से चल पड़ा। फिर बुढ़िया के पास पहुँचा। बुढ़िया पूछी बेटा तुम मेरे लिए क्या किया? तो बोली दादी हम आपके लिए तो शिव जी से अर्जी लगाए बोले। तो वो बोली कि अगर कोई रामायण महापुराण सुना दे तो बुढ़िया का बैकुंठवास हो जाएगा। तो बेटा यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं है, तुम ही सुना दो ना थोड़ा। तो बच्चा सुना दिया। वहाँ से बच्चा आगे आया तो मिल गया घोड़ा। तो घोड़ा पूछा क्या मेरे लिए क्या कर दिया बेटा? तो घोड़ा को बोला कि अगर तो आपको कोई 2 सिरपिटी मार दे तो आप बमक के निकल जाइएगा। तो बोला यहाँ कोई मारने वाला नहीं है बाबू, तुम ही हमको 2 सिरपिटी मार दो। बच्चा घोड़ा को मार दिया, 2 सिरपिटी, घोड़ा निकल गया। वहाँ से आगे बढ़ा तो आम का पेड़ मिला। तो आम का पेड़ बोला तुम मेरे लिए क्या कर दिए बाबू? बोला हम आपके लिए कर दिए वृक्ष कि आपके जड़ के नीचे सोना का गाड़ा हुआ है, और उसमें सोने चांदी का सिक्का भरा हुआ, और वो सोना चांदी सिक्का घड़ा कोड़ के निकाल दे तो आप में फल लगेगा। तो बोले हाँ कोई निकालने वाला है बाबू, तुम ही निकाल लो। तो बच्चा वहाँ भी निकाल लिया, तो उसके पास तो धन हो गया। अब वहाँ से आगे आए तो राजा मिला। राजा बोला कि मेरे लिए क्या कर दिया बेटा? बोल राजा साहब हम आपके लिए कर दिए। अब वो शिव गुरु बोले कि आपके यहाँ को कन्याकुमारी है, बेटी का शादी पहले कीजिए, उसके बाद जो है सो आपका घर का दीवार सीधा हो जाएगा। तो राजा बोला कि बेटा एक काम करो, मेरा हमको तो कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है, तुम्ही एक पसंद है, तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो हमारा घर सीधा हो जाएगा। तो लड़का जो सो लड़की से, राजा की बेटी से शादी कर लिया, और जो 10 रुपया के लिए तरसता था शिव जी की कृपा से उसको सोना चांदी की से घड़ा भरा पैसा मिल गया, और राजा की बेटी से शादी हो गई, और लड़का अमीर हो गया शिव जी की कृपा से। बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की, सभी देवी देवताओं की जय।